राधे राधे, जय श्री राम। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीरबल और व्यापारी की रोचक कहानी। बीरबल और अकबर की कहानियाँ आपने कभी अपने जीवन में सुनी होंगी, तो आप जानते हैं कितनी मज़ेदार होती हैं और शिक्षाप्रद भी होती हैं। उनसे हम काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं अगर सीखना चाहें तो हमारी यहाँ पर एक कहानी है। एक दिन रायदास नाम के एक कवि की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। रायदास नाम का एक कवि था जिसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। रायदास कवि ने अपनी कविताएं व्यापारी को सुनाई। व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसने अगले दिन कवि को पुरस्कार देने का वादा किया तथा अपने घर बुलाने का वादा किया, पर अगले ही दिन व्यापारी नकार गया कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। उसने मना कर दिया कि मैंने तो कोई वादा किया ही नहीं था। बेचारा रायदास कवि ने बीरबल से मिलकर उसे अपनी सारी समस्या बताई। बीरबल ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बीरबल ने रायदास को किसी मित्र के साथ मिलकर एक रात्रि भोज आयोजित करने के लिए कहा, जिसमें व्यापारी को भी निमंत्रित किया जाए। रायदास ने मायादास, जो उसका मित्र था, उससे मिलकर बीरबल की योजना सारी समझा दी। निर्धारित दिन पर व्यापारी मायादास के घर पहुंच गया। योजना के मुताबिक बीरबल, रायदास और मायादास तीनों बातचीत में व्यस्त हो गए। आधी रात बीत गई, पर उस व्यापारी को भोजन नहीं परोसा गया। इधर व्यापारी के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। अंत में जब उसने भोजन के लिए पूछा, तब मायादास ने कहा, मैंने आपको भोजन पर बुलाया था, इसका कोई सबूत है आपके पास? व्यापारी कुछ नहीं बोला। तभी बीरबल भीतर आया और उसने व्यापारी को उसकी करनी याद दिलाई कि उसने रायदास के साथ कैसा बर्ताव किया था। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपने गले का हार उतारकर उसने रायदास को दे दिया। इसके बाद सबने खुशी खुशी साथ मिलकर भोजन किया। तो इस कहानी से आपको बताइए क्या शिक्षा मिली? ये रोचक तो हैं ही बीरबल की कहानियाँ, लेकिन उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो और इसी प्रकार के और भी सनातन धर्म से जुड़े पूजा पाठ विधि के उपाय, व्रत कथाएं आदि देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना। धन्यवाद।